प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से बिहार में चुनावी प्रचार की शुरुआत की है। कर्पूरी ग्राम पहुंचे प्रधानमंत्री, जहां महागठबंधन पर निशाना साधा। लालटेन, लठबंधन और जंगलराज तीनों पर प्रधानमंत्री ने एक साथ हमला किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी की दहाड़, विपक्ष पर वार। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। कर्पूरी ठाकुर की धरती से पीएम की ललकार। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। बेटियों की सुरक्षा, बीजेपी का वादा। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार की महिलाएं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर से अपनी चुनावी मुहिम का शंखनाद किया। पीएम सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम पहुंचे। यहां उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर बढ़ चले समस्तीपुर की ओर, जहां मंच से उन्होंने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने आरजेडी को आड़े हाथ लिया और कहा कि आरजेडी के बड़े बड़े नेता चोरी और लूट के मामलों में जमानत पर बाहर हैं। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। समस्तीपुर में मोदी का हमला एक के बाद एक तीर की तरह चला। उन्होंने लालटेन, लूट और लठबंधन तीनों पर तंज कसा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने याद दिलाया कैसे जंगलराज के दिनों में बेटियां पीड़ित और नक्सलवाद मौज काटते थे। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार की महिलाएं रही। साथियों, आरजेडी के जंगल राज में नक्सलवाद, माओवादी आतंक भी खूब फला फूला। एक समय था जब बिहार के 1.5 दर्जन से अधिक जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे। मंच से मोदी ने महागठबंधन को भ्रष्टाचार का गठबंधन बताया और एनडीए को विकास का विकल्प।
आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा भेजने शुरू किए। बिहार के किसानों के खातों में भी 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं। अगर जंगल राज वालों की सरकार होती तो क्या आपके पैसे आपके खाते तक पहुंच पाते? क्या आपके पैसे बीच में ही चोरी हो जाते कि नहीं हो जाते? जनसभा में मोदी की हर पंक्तियों पर तालियां गूंजी। भीड़ का उत्साह बता रहा था कि बिहार का सियासी तापमान कितना बढ़ चुका है। समस्तीपुर से मोदी का संदेश साफ था, जनता तय करेगी बिहार रोशनी में रहेगा या फिर लालटेन के साए में। अब देखना यह है कि क्या मोदी की यह विकास बनाम भ्रष्टाचार की नीति महागठबंधन की सियासी बत्ती गुल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। महिलाओं का कहना है कि वो मोदी के साथ हैं। कुछ महिलाओं ने गीत गाकर बताया है कि कैसे वो अब आगे बढ़ रही हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। भाषण सुनने आई थी, मोदी जी का भाषण सुन लिए? जी सुन लिए। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा, हम लोग को अच्छा लगा कि उनको पक्ष में बहुत है। हम लोग सब जीविका दीदी सबके 10,000 भी मिला है। हाँ 10,000 मिला है। बोले हैं कि अभी और देंगे। हाँ 2 लाख फिर मिलेगा। आएंगे तो और देंगे। हाँ अभी बिजनेस के छोटा मोटा बिजनेस के लिए दिए हैं। छोटा बिजनेस करेंगे और बिजनेस करेंगे तो उसमें और 2 लाख रुपया और मिलेगा। जितना बड़ा बनाएंगे बिजनेस को उतना। तेजस्वी जी भी कह रहे हैं माता बहन को हम पैसा देंगे। तेजस्वी जी पर भरोसा है कि मोदी नहीं, तेजस्वी नहीं है। मेरे बेटे का स्कूल से कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, विकलांग है, 7 बार ऑपरेशन कराए हैं। लेकिन हम मोदी जी से इतना रिक्वेस्ट करेंगे जरूर, हमारे दादाजी के उम्र का है, इसलिए उनका हम बहुत ही इज्जत भरोसा मोदी जी पर, बहुत मान सम्मान उनका करते हैं। उनसे इतनी रिक्वेस्ट है यहाँ सरकारी स्कूल में चेक किया जाए। मोदी जी के सुन ले लिए? हाँ सुन लिए। कि केहन लगल मोदी जी के भाषण? बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। हम लोग का बहुत बदल दिए। अब क्या चाहिए? और हम लोग का सब चीज देते हैं। पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोग वोट देंगे सहयोग। जो जंगल राज बोले हैं तो आपको लगता है कि वही दौर? मेरा बहुत आगे बढ़ गया पढ़ लिख के, उन्हीं के बदौलत ना। हाँ। जंगल राज का दौर फिर से वो बोल रहे हैं कि नहीं आएगा जंगल। नहीं हर चीज से। अब एनडीए पर ही भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है। क्या कहेंगे? हमको मोदी जी पर पूरा भरोसा है। हमारो नीतीश चाचा बड़ा छतीन दयालु रे जान बड़ा छतुन दयालु रे जान रे सब जीविका दीदी के दिलखिन 10,000 रुपया रे जान रे सब जीविका दीदी के दिलखिन 10,000 रुपया रे। वहीं पीएम मोदी ने जहां समस्तीपुर और बेगूसराय से बिहार में चुनावी शंखनाद किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सिवान से हुंकार भरी है। अमित शाह ने आरजेडी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कभी इस इलाके में शहाबुद्दीन का आतंक था, अब उसी शहाबुद्दीन का बेटा लालू यादव के दिए गए टिकट से चुनावी मैदान में है। शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के शासन में चाहे 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं, अब बिहार में गुंडों का राज कभी नहीं लौटेगा। देखिए 20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई,
मगर सीवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त करो। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता।